राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कथा सुनाएंगे जिस कथा को सुनने मात्र से ही भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन से लगने वाला कलंक दूर होता है। दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। इसी दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। यह तिथि भगवान श्री गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। गणेश जी को चतुर्थी का स्वामी कहा गया है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से मिथ्या कलंक लगता है, इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन करना मना होता है। इस चतुर्थी को कलंक चौथ के नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भी इस तिथि पर चंद्र दर्शन करने के पश्चात मिथ्या कलंक के भागी बने थे। भागवत पुराण में ही भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी कथा है जिसे पढ़ने या सुनने मात्र से ही भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर चंद्र दर्शन से लगने वाला दोष दूर होता है तथा मिथ्या कलंक नहीं लगता। श्री भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की कथा इस प्रकार है। एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाली समयंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। एक बार सत्राजित राज दरबार में पहुँचे। वहाँ सत्राजित ने मणि के बारे में राज दरबार में बताया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को राजकोष में जमा करने की इच्छा जाहिर की। भगवान श्री कृष्ण उस सोने को प्रजा के कार्यों में लगाना चाहते थे, लेकिन सत्राजित यादव को यह बात पसंद नहीं आई। सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को ना देकर अपने भाई प्रसन्नजीत को दे दी। एक दिन प्रसन्नजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों के राजा जाम्बंत, जो भगवान श्री राम के समय में थे, उन्होंने उस सिंह को मारकर मणि ले ली और गुफा में चले गए। जब प्रसन्नजीत कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसन्नजीत को मारकर समयंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसन्नजीत को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसन्नजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मार डालने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते भगवान श्री कृष्ण जाम्बंत की गुफा पर पहुंचे। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथियों से कहा कि मैं गुफा के अंदर जाता हूँ। 7 दिन तक तुम मेरी इस गुफा के बाहर प्रतीक्षा करना। अगर मैं ना लौटूं तो तुम द्वारका चले जाना। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जाम्बंत की पुत्री उस मणि से खेल रही हैं। श्री कृष्ण को देखते ही जाम्बंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण और जाम्बंत में युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मर गया जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जाम्बंत श्री कृष्ण को पराजित ना कर सके। तब उन्होंने सोचा कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिनके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उन्होंने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए हुए पे बहुत लज्जित हुए। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उन्होंने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। श्री कृष्ण ने वन से आकर वह मणि सत्राजित को वापस कर दी। सत्राजित ने दहेज में वह मणि श्री कृष्ण को दी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे लेने से मना कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए।
तब अक्रूर तथा ऋतु वर्मा की राय से सतधनवा यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारका पहुँचे। वे सतधनवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम जी भी तैयार थे। यह जानकर सतधनवा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला, पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास ना हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि समयंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूब गए थे कि सहसा वहां नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा है। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे। उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को शाप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। शाप देकर गणेश जी अपने लोक को चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदनियों में जा छिपे। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा शाप से मुक्त हो जाएगा। पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा कलंक जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को चंद्रमा का दर्शन करेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर गणेश जी का व्रत करने से यानी कि सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का व्रत किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। श्री भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की इस समयंतक मणि की कथा सुनने मात्र से ही भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर चांद देखने का जो दोष है वह दूर हो जाता है और कोई भी कलंक नहीं लगता। अगर आपने कभी भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्र के दर्शन किए हैं तो आप भगवान श्री गणेश से हाथ जोड़कर क्षमा मांगने की प्रार्थना करें और भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुनें। इस कथा को सुनने मात्र से ही भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर चंद्र दर्शन से लगने वाले दोष दूर होते हैं। और अगर पहले भी आपने कभी चांद देखा है या आप पर उसकी वजह से कोई कलंक लगा हुआ है तो वह भी जल्दी ही दूर हो जाएगा। ध्यान रखें, आज रात आप भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्र का दर्शन भूलकर भी ना करें। और ध्यान रखें, किसी के कहने से भी या परीक्षा के लिए भी कि चंद्र दर्शन से कोई दोष लगता है या नहीं लगता, भूलकर भी आप चंद्र के दर्शन ना करें। क्योंकि अगर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर चंद्र के दर्शन कर लिए जाएं, तो पूरी साल भर आप पर झूठे कलंक, मिथ्या आरोप लगते ही रहेंगे।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।